लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कौन से ऐसे इशारे हैं कुदरत के जो हमें बताते हैं कि हम जो चाह रहे हैं वो पूरा होने वाला है। तो वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका। आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन के बारे में एंड समझेंगे कि कैसे ये हमारे लाइफ में इफेक्ट करता है एंड कैसे हम अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि क्या होता है एफर्मेशन, क्या होता है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन या एफर्मेशन वो पॉजिटिव बातें होती हैं जो हम या तो लिख करके या फिर अपने थॉट्स में बार बार रिपीट करके उनको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ये या तो कोई स्पिरिचुअल चीज़ भी हो सकती है या फिर मटीरियलिस्टिक चीज़ भी हो सकती है या फिर हमारा कोई इमोशनल बेंड हो सकता है कि हम वो लाइफ में इमोशनली चाहते हैं कि वैसा हो जाए। इसको हम लोग समझ सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसको मैंने सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव देखा है अपने पूरे करियर में एंड मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को देखा है कि उन्होंने जो चाहा है उन्होंने वो अचीव किया है। इसके बारे में मोस्टली सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने की हैं, समझने की हैं, जिसकी वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाया है। एंड इस टेक्निक के द्वारा हम आपको बताएंगे कि कैसे हम ऐसी गलतियां ना करें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे वर्क प्लेस में या फिर हमारे लाइफ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने में हमें हेल्प करे। इसमें हम लोग जो सबसे पावरफुल टेक्निक है वो यूज़ करेंगे। इस टेक्निक को बोलते हैं 369 टेक्निक। इस टेक्निक को सबसे पहले टेस्ला ने यूज़ किया था एंड उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये 3, 6 और 9 इस नंबर को सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, चाहे उसको टेस्ट करने में चाहे एक्सपेरिमेंट करने में। अब हम ये समझेंगे कि हम थॉट के थ्रू लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हमारे दिन भर में दिमाग में कम से कम 1000 थॉट आते हैं, तो क्या हम सब मैनिफेस्ट कर लेंगे? नहीं। मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट रूल यही होता है कि हम जो भी अपने माइंड से चाह रहे हैं कि हम उसको मैनिफेस्ट करें, वो एकदम क्लियर थॉट होना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि मैं एक घर खरीदना चाहती हूँ, तो कभी मेरे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि अच्छा मैं ज़मीन खरीद लेती हूँ, अच्छा मैं एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लेती हूँ, अच्छा मैं बंगला खरीद लेती हूँ, कभी मैं बोलूँ मैं एक फ्लैट ले लेती हूँ। आई शुड ऑलवेज हैव अ क्रिस्प थॉट, ऐसा थॉट जिसको मैं विजुअलाइज कर सकूँ कि मुझे ये ही चाहिए। अगर वैसा थॉट का क्लैरिटी नहीं है तो मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता। इट शुड बी वेरी क्लियर इन योर हेड कि आप चाहते क्या हैं। अगर कोई अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है तो बस बढ़ा लेनी है इनकम, ये थॉट नहीं होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए। इट शुड हैव अ कॉन्क्रीट नंबर कि इतना मुझे अचीव करना है। एंड जब मैं उस थॉट पे बार बार या तो मैं लिखती हूँ उस थॉट को या फिर मैं उस थॉट को बोलती हूँ या फिर विजुअलाइज करती हूँ, वो अपने आप मैनिफेस्ट होएगा ही होएगा। एंड तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम भी करता है। अब हम लोग ये टेक्निक समझेंगे कि कैसे हम 369 टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो कैसे करेंगे इस टेक्निक को? सबसे पहले हम एक पेन और एक पेपर लेंगे और उसमें हम जो भी चाहते हैं उसको आई एम करके स्टार्ट करेंगे या फिर आई हैव करके स्टार्ट करेंगे। जो भी हम लाइफ में डिज़ायर कर रहे हैं उसको हम लिखेंगे 3 टाइम्स। हम अपनी विश को 3 टाइम्स लिखेंगे इन दी मॉर्निंग। सुबह के समय में 3 बार आप लिखेंगे। दोपहर के समय में आप उसी विश को, सेम सेंटेंस को 6 बार लिखेंगे, ठीक है। एंड लास्ट में रात को सोने से पहले 9 बार लिख के सोएंगे। तो ये आपको फॉलो करना है फॉर 41 डेज इन योर लाइफ। 41 डेज तक आप इसको लिखते रहेंगे। यू विल सी कि आपकी वो विश पूरी होती भी आपको दिखेगी। अब इसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब काम नहीं करेगा एंड ये सब में कोई लॉजिक नहीं है एंड ये मेरे ऊपर बिल्कुल काम नहीं करेगा, यू आर राइट, ये आपके ऊपर काम नहीं करेगा। क्यों? जब तक कि आपको फेथ नहीं आएगा कि ये आपके ऊपर काम कर सकता है, तब तक ये आपके ऊपर काम नहीं करेगा। वाई? बिकॉज सबकॉन्शियसली आपने अपने माइंड को बता दिया कि ये फुलफिल नहीं होएगा या फिर ये मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, इसीलिए वो आपके ऊपर काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये विश हो पूरी, तो हमें सबसे पहले ट्रस्ट लाने की ज़रूरत है एंड बिलीव करने की ज़रूरत है कि ये पूरा होगा ही। दूसरी चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है वो ये कि जो भी आप विश करें वो बहुत ही प्रैक्टिकल होना चाहिए। आज अगर मैं ये लिख दूं
कि मेरी इनकम अभी अगर 100 रुपए है, मैं बोलूं कि मुझे 10 करोड़ की इनकम हो जाए 6 महीने में, इट इज अ लिटिल अनप्रैक्टिकल। अगर मैं 100 रुपए कमाती हूँ और मुझे 10 करोड़ तक जाना है तो 6 महीने थोड़ा सा समय कम है। मैं 100 रुपए से कोशिश करूंगी कि 10,000 पे जाऊं, ना कि 10 करोड़ पे। तो हमेशा जो आपकी एफर्मेशंस या फिर जो आपकी थॉट्स हैं वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी सोच लें और चाहें कि वो पूरा हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उसके लिए काम करना है एंड खुद ही करना है। इसमें ट्रिक ये है कि आप इसको टाइम बाउंड रखें, मतलब हमेशा एक टाइमलाइन रखें कि मुझे इतने समय में अचीव कर लेना है एंड छोटे छोटे गोल्स ले लेके आगे बढ़ें, जैसे कि 6 महीने का, 1 साल का। ऐसा नहीं कि 5 इयर्स का एक आप मैप लेके चल रहे हैं। मन में रखिए 5 इयर्स का मैप, लेकिन जो आपके एफर्मेशंस हैं या जो थॉट्स हैं उसको स्टेप बाय स्टेप रखें एंड पहले एक अचीव करें एंड देन नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जिसका आपको ध्यान देने की जरूरत है वो ये कि जब भी आप मैनिफेस्ट करते हैं या फिर कोई डिजायर जो आप अपने पेन पेपर में या डायरी में लिख रहे हैं, उसको शेयर ना करें किसी के भी साथ। डू नॉट शेयर इट विद अदर्स, उसको दिखाएं ना दूसरों को। एंड जिस भी डायरी में आप लिखते हैं उस डायरी को भी अपने पास अलग से रखें, किसी और को पढ़ने को ना दें। दूसरी चीज जो आपको देखने की जरूरत है कि कोशिश ये रखें कि आप रेड पेन से अपनी एफर्मेशंस को लिखेंगे एंड वो पेन और कोई और चीज के लिए यूज ना करें। उस पेन को और उस डायरी को ओनली फॉर एफर्मेशंस ही रखें। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप एक डिजायर के साथ ही आगे बढ़ेंगे, मतलब वन मैनिफेस्टेशन एट वन टाइम, तभी वो पूरा होगा। अगर आप कोई भी एक थॉट के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आज मैंने एक चीज लिखी है और कल मैं दूसरे दिन दूसरे पेज पे कुछ और लिख दूं। इट इज नेवर गोइंग टू गेट रियलिस्टिक इन लाइफ। आपको उसी थॉट को कंटिन्यूअसली फॉर सम डेज लिखना होगा, देन यू विल सी कि वो थॉट आपका जाके स्ट्राइक कर रहा है यूनिवर्स में एंड वो काम पूरा हो रहा है। बट देन हमेशा एक ही थॉट के साथ ही आगे बढ़ेंगे। गोल्स को सेट करिए, टाइमलाइन सेट करिए कि मैं इतने समय में अचीव करना चाहता हूँ एंड उसको लिखते रहेंगे। यू विल सी 100% दैट आपका वो डिजायर पूरा होगा ही। ऑल्दो हम लोग बोलते हैं कि आप इसको 41 डेज तक करें, और आप चाहें तो जब तक आपकी डिजायर पूरी नहीं हो रही है यू कैन कंटिन्यूअसली राइट एवरी डे। ये टेक्निक बहुत पावरफुल है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। अब अगर हमने ये टेक्निक स्टार्ट कर दी है लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या हमारी डिजायर सही में फुलफिल होगी कि नहीं, या फिर क्या यूनिवर्स हमें इंडिकेट कर सकता है कि हमारी डिजायर्स फुलफिल होने वाली हैं। वेल यस, यूनिवर्स भी हमें सिग्नल्स देता है थ्रू एंजल्स कि हमारी डिजायर पूरी होने वाली है कि नहीं। पहला इंडिकेटर है कि आपको एंजल नंबर्स दिखने लगेंगे, जैसे कि 000, 111, 555, 666। अगर आपको अपने मोबाइल में, गाड़ियों में या फिर कहीं पे भी इस तरीके के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, इट इज़ अ क्लियर इंडिकेटर दैट आपकी वो डिज़ायर जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरी होने वाली है। दूसरी चीज़, अगर आपको फेदर्स दिखते हैं या तो ऐसे अचानक से कोई फेदर आपके ऊपर उड़ के आ रहा है, या फिर आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ आपके पैरों के नीचे कोई फेदर आ गया, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके लाइफ में आने वाला है। थर्ड इंडिकेटर जो थोड़ा सा ट्रिकी भी है वो ये कि यू गो थ्रू अ स्मॉल लॉस। कुछ भी एक छोटा सा दुख आता है एंड देन वो विश जाके पूरी होती है। इट कुड बी एनी स्मॉल लॉस, इट कुड बी एनीथिंग। कोई भी ऐसा छोटा सा परीक्षा आपकी जैसे जीवन में होएगी एंड देन वो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो डेफिनेटली पूरा होएगा। सो फ्रेंड्स, देयर आर मेनी टेक्निक्स टू मैनिफेस्ट इन लाइफ। बहुत सारे तरीके हैं मैनिफेस्ट करने के, लेकिन उनमें से सबसे पावरफुल 369 टेक्निक होती है। इसको आप करके देखें एंड मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये टेक्निक कैसी लगी। इसको अपनी लाइफ में रिचुअल के जैसे इसको करें एंड देखिए कि आपके लाइफ में ये 360 डिग्री टर्न लेकर के ही आएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।